नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त। संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन। और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। गंडक नदी में नेपाल के रास्ते आने वाली बाढ़ की तबाही फिलहाल टल गई और लोगों ने राहत की सांस ली। गंडक नदी के जलस्तर में हो रहे वृद्धि को लेकर जिला प्रशासन हालांकि अलर्ट मोड पर है। वाल्मीकि नगर बराज से करीब 1.5 लाख क्यूसेक पानी कल देर रात डिस्चार्ज किया गया, जो नदी से गुजर गया है। पानी के गुजरने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली है। पूरी रात जिला प्रशासन के लोग तटबंधों का निरीक्षण करते रहे और नदी में जलस्तर के बहाव की मॉनिटरिंग करते रहे। खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंडक नदी में फिलहाल स्थिति सामान्य हो गई है। जिला प्रशासन ने कहा कि तिब्बत से आई इस भारी तबाही को लेकर लोगों में काफी परेशानी देखी जा रही थी। हालांकि जिला प्रशासन के सूझबूझ और पानी के नियंत्रण से संबंधित व्यवस्था को लेकर किसी भी तरीके की समस्या नहीं आई और सभी डिस्चार्ज पानी पूरी तरह से जिले से निकल गया। एहतियात के तौर पर जिले के 6 प्रखंडों के 43 गांवों में अधिकारियों की अभी भी तैनाती है और तटबंध तथा निचले इलाकों की लगातार निगरानी की जा रही है। रक्षाबंधन का त्योहार पूरे धूमधाम और उल्लास के साथ 28 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की गई हैं। सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए राखियों की दुकान पर देर शाम तक राखी खरीदती हुई देखी गई। हालांकि इस बार रक्षाबंधन का त्योहार पूरे दिन विधि विधान से मनाया जाएगा। 28 अगस्त को इस बार बहनों के लिए त्योहार की एक खास बात यह है कि राखी बांधने के दिन भद्रा का साया नहीं रहेगा, जिसको लेकर पूरे दिन रक्षाबंधन मनाने और भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधने की राह खुली हुई है। इसी दिन खंड चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन ज्योतिषाचार्यों के अनुसार भारत में यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसलिए भारत में इसका सूतक काल मान्य नहीं होगा और धार्मिक तथा मांगलिक कार्यों पर भी कोई रोक नहीं रहेगी। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस बार रक्षाबंधन भद्रा से मुक्त रहेगा। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में जिले में संचालित विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता, विद्यार्थियों की सुविधा, आधारभूत संरचना, नामांकन, डिजिटल शिक्षा, आदर्श विद्यालयों के संचालन तथा कस्तूरबा गांधी विद्यालयों की व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, गुणवत्तापूर्ण एवं विद्यार्थी केंद्रित बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश दिया। इस दौरान सभी आदर्श विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को अपने अपने विद्यालयों में ICT लैब एवं स्मार्ट क्लास सुचारू रूप से एवं नियमित संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि वर्तमान समय में डिजिटल शिक्षा विद्यार्थियों के सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। साथ ही सभी प्रधानाध्यापकों को कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान प्राप्त करना भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। आज बसडीला पंचायत के वार्ड नंबर 9 में श्री संत रविदास विकास शिविर का आयोजन किया गया। सदर प्रखंड के पंचायत में हुए इस आयोजन शिविर का शुभारंभ जिला पदाधिकारी समीर सौरभ ने किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य समाज के प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। विकास शिविर के माध्यम से लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी तथा उनका लाभ भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। डीएम ने कहा कि आम लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों और कर्मियों को उपस्थित रहकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया गया है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी सरल भाषा में उपलब्ध कराएं, आवेदन की प्रक्रिया में आवश्यक सहयोग करें, पात्र लाभुकों के आवेदनों की जांच कर नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करें। शिविर में स्थानीय ग्रामीणों ने पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों पर अपनी समस्याओं एवं आवश्यकताओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। इस दौरान बसडीला पंचायत के बहुत सारे लोगों ने इस शिविर का लाभ उठाया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में मीरगंज पुलिस ने विशेष छापेमारी करते हुए उत्तर प्रदेश की ओर से आ रही एक डीसीएम ट्रक में भारी मात्रा में रखी हुई विदेशी शराब को पकड़ा। बताया जा रहा है कि इस मामले में एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई है। इस दौरान पुलिस ने बताया कि वाहन चलाते हुए जिस व्यक्ति को शराब के साथ पकड़ा गया है, यह आरोपी जलालुद्दीन अंसारी पिता एयाज अंसारी, यह उत्तर प्रदेश कुशीनगर के कुबेर स्थान का रहने वाला है। इसके पास से गाड़ी और शराब को जब्त किया गया है, साथ ही मोबाइल फोन को भी जब्त कर इस शराब के साथ पकड़े गए आरोपी के मोबाइल फोन के संदर्भ में जब आवश्यक अनुसंधान किया गया तो आरोपी ने बताया कि उसकी गाड़ी, उसके पास से पकड़ी गई गाड़ी और शराब राजन भाई का है। राजन भाई उत्तर प्रदेश के पथरदेवा का रहने वाला है। उससे भी संपर्क किया गया तो उसका मोबाइल फोन संपर्क में नहीं था। पुलिस अब इस मामले में आवश्यक प्राथमिकी दर्ज करने के बाद कार्रवाई कर रही है और इस शराब के कंसाइनमेंट के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को भी खंगाला जा रहा है। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने नदी के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए कई घाटों और संवेदनशील इलाकों का आज निरीक्षण किया। जिला प्रशासन और गंडक विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट और स्थिति पर लगातार नजर रखने का निर्देश दिया गया। उनके द्वारा तटबंध से सटे गांव के लोगों से भी अपील की गई कि वे घबराएं नहीं, क्योंकि फिलहाल गंडक नदी के जलस्तर की स्थिति नियंत्रण में है। आज समृद्ध महिला समृद्ध बिहार अभियान की शुरुआत हुई। जिले की 5,920 महिलाओं को स्वरोजगार शुरू करने के लिए 10-10 हजार रुपए की पहली किस्त भेजी गई है, तो वहीं 523 महिलाओं को व्यवसाय बढ़ाने के लिए 20-20 हजार रुपए की दूसरी किस्त और जीविका निधि के तहत 25 लाभुकों को कुल 1 करोड़ 10 लाख रुपए का ऋण भी वितरित किया गया है। गोपालगंज में महावीरी जुलूस और झंडा का आयोजन हो रहा है। इसको लेकर बताया जा रहा है कि आज बुधवार की रात विद्युत की आपूर्ति रात 11:30 से सुबह 6:30 बजे तक बंद रहेगी। इस दौरान टाउन फीडर के आसपास के इलाकों में विद्युत की समस्या रहेगी। लोगों से आवश्यक कार्य समय से पूरा कर लेने का निवेदन भी किया गया। गैर संचारी रोगों की समय रहते पहचान और बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के लिए राज्य के सभी जिलों में जांच एवं उपचार चिकित्सा आपके द्वार अभियान शुरू किया जाएगा। यह अभियान 1 सितंबर से 30 नवंबर 2028 तक संचालित होगा। अभियान के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें सामुदायिक स्तर पर घर घर पहुंचकर लोगों की स्क्रीनिंग करेंगी। संदिग्ध एवं रोग से ग्रसित मरीजों को आवश्यक परामर्श, दवा तथा आगे की जाँच और उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान से जोड़ा जाएगा। बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के बंगरा पंचायत से एक 14 वर्षीय युवक सुमित कुमार लापता हो गया है। बताया जा रहा है कि इसकी तलाश की जा रही है। पुलिस और लोगों से भी सहायता की गुहार लगाई गई है। परिजनों ने इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर जारी की है। बताया जा रहा है कि यह 14 वर्षीय सुमित कुमार देहाती खबर न्यूज सोशल मीडिया के पत्रकार शंभू यादव का भतीजा है और एकनाथ यादव का पुत्र बताया जा रहा है। घर से टहलने के लिए निकला था और यह लापता हो गया है। परिजन अब इसकी तलाश में जुटे हुए हैं। माझा थाना क्षेत्र के बिरती टोला गांव में पोखरा में नहाने के दौरान डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई है। बताया जा रहा है घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा है और मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। नगर थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक प्राथमिकी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी बेलाल अहमद उर्फ बेलाल हजरत है। यह आरोपी तिरबिरवा थाना नगर का रहने वाला है। इस पर पहले से मामला दर्ज था और यह फरार चल रहा था। आज पुलिस ने इसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। महावीरी अखाड़ा को लेकर जिलाधिकारी समीर सौरभ ने सभी लोगों से स्पष्ट निर्देश दिया है कि महावीरी अखाड़ा में हर हाल में लाइसेंस लेना होगा। अगर जुलूस का आयोजन करना है तो बिना प्रशासन के अनुमति के जुलूस का
आयोजन नहीं होगा। डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अनुमति के अनुसार लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा सकेगा। हथियारों के प्रदर्शन, अश्लील गाने और नृत्य पर भी रोक रहेगी। अफवाह और भ्रामक सूचना फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसकी भी चेतावनी दी गई है। सोशल मीडिया पर पुलिस की टीम लगातार निगरानी रख रही है। नगर थाना क्षेत्र के हरपुर रजोखर गांव में एक महिला से चेन छीनने का विरोध करने पर उस पर चाकू से हमला किया गया और उसके पति को भी जख्मी किया गया है। इस मामले में नगर थाना की पुलिस आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। बताया जा रहा है कि हरपुर रजोखर गांव में घर के बाहर खड़ी गायत्री देवी से बदमाशों ने चेन छीनने का प्रयास किया। विरोध करने पर बदमाशों ने महिला पर चाकू से हमला किया। बीच बचाव करने पहुंचे उसके पति हरकेश महतो पर भी जानलेवा हमला किया गया। फिलहाल दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है और पुलिस पीड़ित के आवेदन पर मामले की जांच कर रही है। गोपालपुर थाना की पुलिस ने भी 152 लीटर से अधिक देशी शराब के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और एक बोलेरो गाड़ी को भी जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया आरोपी साहेब आलम पिता मोजालिस मियां साकिन डबरिया मकरी टोला थाना नौतन जिला बेतिया का रहने वाला है। इसकी गाड़ी और शराब को जब्त कर गिरफ्तार आरोपी को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। आज पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना और उसे निष्पादित करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। कुचायकोट थाना क्षेत्र के मनियारा फॉर्म के पास एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि परिजनों ने मारपीट के बाद गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाया है। घटना के बाद ससुराल पक्ष के सभी लोग फरार बताए जा रहे हैं। पति के दूसरी शादी को लेकर विवाद चल रहा था। हालांकि इसमें कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। नेपाल से आने वाले बाढ़ का खतरा फिलहाल टला। रक्षाबंधन पर पूरे दिन बांधी जाएगी राखी। शिक्षा व्यवस्था में सुधार पर जिला पदाधिकारी सख्त। संत रविदास विकास शिविर का हुआ आयोजन। और ट्रक से पकड़ी गई 1327 लीटर शराब। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।